हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ वैशाली शर्मा और आज हम डिस्कस कर रहे हैं डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के चैप्टर नंबर 10 को। ये इसका थर्ड पार्ट है और आज हम इसमें डिस्कस करेंगे आयत और वर्ग से रिलेटेड जो भी एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं उनको हम इसमें सॉल्व करेंगे और ऑल क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे। अगर आप अदर वीडियोस देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसको आप क्लिक करके होल प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। मैंने ऑल चैप्टर से रिलेटेड वीडियोस ऑलरेडी बनाए हुए हैं। तो आइए हम डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, एक आयताकार मैदान का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 0.5 हेक्टेयर। यदि इस मैदान की एक भुजा मीटर में हो तो दूसरी भुजा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको हेक्टेयर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर आपको हेक्टेयर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10,000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब ये मीटर में कन्वर्ट होगा, क्योंकि एक हेक्टेयर बराबर क्या होता है? 10,000 मीटर। तो यहाँ पे जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 5,000, क्योंकि एक अंक बाद दशमलव था तो यहाँ पे हम दशमलव लगाएंगे, मीटर स्क्वायर। क्लियर है? हमारा ये आ चुका है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है एक भुजा दी हुई है, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है एरिया निकालने का? जो एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है वो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। ठीक है, तो हमें एरिया दिया हुआ है 5,000 और हमारी लेंथ क्या दी हुई है? हमारी लेंथ दी हुई है 125 मीटर मल्टीप्लाई बी। अब आपको पता है जो मल्टीप्लाई में होता है वो डिवाइड में चला जाता है, तो बी इक्वल क्या हो जाएगा? 5,000 अपॉन 125। जब ये कट होगा हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 40 मीटर। यही हमारा आंसर होगा और ये प्रीवियस ईयर में 2 टाइम्स पूछा गया है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। एक अक्ष की लंबाई 11 मीटर, चौड़ाई 8 मीटर और ऊंचाई 5 मीटर है, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल बताइए। तो देखिए, आप याद रखिएगा चारों दीवारों के क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये होता है 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। तो यहाँ पे देखिए जो लंबाई दी हुई है, चौड़ाई दी हुई है, उसको हम करेंगे, लंबाई दी हुई है 11, चौड़ाई दी हुई है 8 और मल्टीप्लाई में 5 मीटर दी हुई है इसकी हाइट। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 5, तो हमारा टोटल आंसर कितना आ जाएगा? हमारा टोटल आंसर आ जाएगा 190 मीटर स्क्वायर। यही हमारा आंसर है, क्योंकि यहाँ पे एरिया पूछा जा रहा है तो यूनिट हम जरूर लगाएंगे मीटर स्क्वायर। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। एक आयत की लंबाई 10 सेमी है, चौड़ाई 6 सेमी है, आयत की परिमाप बताइए। तो परिमाप का जो फॉर्मूला होता है पैरामीटर के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ, है ना, लंबाई धन चौड़ाई। तो 2 यहाँ पे लिखेंगे 10 प्लस 6 बराबर 2 गुणे 16, टोटल आ गया 32 सेंटीमीटर। ये इसकी क्या हो गई? परिमाप। तो ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा। ठीक है, जैसे वर्ग के लिए हम क्या लगाते हैं? 4 मल्टीप्लाई साइड मीन्स 2 से ये साइड होती है और यहाँ पे 2 हमारे 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ, ये हो जाता है हमारा पैरामीटर का। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा समचतुर्भुज के विकर्ण। हमें यहाँ एक समचतुर्भुज है जिसकी समान भुजाएं हैं और विकर्ण की माप दी हुई है। एक विकर्ण की माप है वो क्या है? 26 सेमी है और एक विकर्ण की जो माप दी हुई है वो क्या है? 12 सेमी है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए। तो इसका फॉर्मूला ये होता है, तो यहाँ पे हम वैल्यूज रख देंगे 1/2 मल्टीप्लाई 26 मल्टीप्लाई 12, कट हो जाएगा। ये हमारा कितने टाइम्स जाएगा? ये हमारा 6 टाइम्स जाएगा
और 26 का मल्टीप्लाई जब हम 6 से करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 156 सेंटीमीटर स्क्वायर। याद रखिएगा यूनिट लगाना इम्पॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। एक वर्गाकार तार का क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर है। इसे मोड़कर आयत बना दिया गया। लंबाई ये है, चौड़ाई हमसे पूछी गई है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या कहेंगे, जो वर्गाकार तार का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल, इतना आपको क्लियर है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 144 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल, वही हमारा क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल होगा। तो यहाँ से इसको फॉर्मूले में रख देंगे। आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। हमें वैल्यूज दी हुई है। यहाँ आ गया 144 हमारा क्या है, एरिया है। लंबाई हमें 16 दी हुई है। चौड़ाई हमसे पूछी जा रही है। तो क्या हो जाएगा v इक्वल 144/16। कटो के b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, चौड़ाई हमारी आ जाएगी 9 सेंटीमीटर। क्लियर है। यह क्वेश्चन आपका 2015 में पूछा गया है। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, यहाँ पे दिया हुआ है एक वर्गाकार खेत। वर्गाकार है तो यहाँ क्षेत्रफल पूछा जाएगा। वर्गाकार के लिए हमारा क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड। तो यहाँ पे x की वैल्यू -3 दी हुई है। तो पहले हम खेत की भुजा की वैल्यू निकालेंगे। भुजा की वैल्यू 3x + 17 है। यहाँ हम x इक्वल -3 रखेंगे और +17 करेंगे। हमारा कितना आ जाएगा, -9 + 17। तो साइड हमारी 8 आ गई। जो भुजा थी वर्गाकार खेत की, जो भुजा है वो हमारी 8 आ चुकी है। अब हमारा जो फॉर्मूला था, फॉर्मूला क्या है, साइड मल्टीप्लाई साइड। ठीक है। तो यहाँ पे क्षेत्रफल बराबर क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल बराबर आ जाएगा 8 × 8 64। 8 × 8 करेंगे तो 64 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे यूनिट क्या है, यूनिट हमारी मीटर दी हुई है। ठीक है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, इम्पॉर्टेंट है। तो 2019 में आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। एक कमरे का फर्श 300 सेमी 425 सेंटीमीटर माप का है। कमरे के फर्श में वर्गाकार टाइल लगने हैं। कम से कम लगाए जाने वाले टाइलों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो अगर इस टाइप से यहाँ पे टाइल का मेजरमेंट ना दिया हो तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF निकालेंगे इन दोनों का। और वही हमारा क्या हो जाएगा, टाइल का एरिया हो जाएगा। और टाइल की एक साइड हो जाएगी। और वर्गाकार है, जब एक आ जाएगा तो वही हमारी क्या होती है, ऑल साइड होंगी। तो यहाँ पर हम निकालते हैं इसका HCF कैसे निकालते थे, हम डिविज़र मेथड से निकालें। तो 300 यहाँ पे ये 1 टाइम जाएगा। यहाँ पे जब ये कट होगा तो यहाँ पे कितना 125 बचेगा। यहाँ 300 आ जाएगा, ये 2 टाइम्स जाएगा। यहाँ पे हमारा 50 बचेगा। 125 अगेन ये 2 टाइम्स जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पर हमारा हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। और 100 होने के बाद 25 बचेगा। यहाँ पे हमारा 50 आ जाएगा। और यहाँ 50 कितना 2 टाइम्स जाएगा, कट हो गया। तो हमारा जो HCF निकला वो कितना निकला, लास्ट जो होता है जिससे प्रॉपर कट होता है वो हमारा HCF होता है। तो हमारा टाइल का जो आ जाएगा मेज़रमेंट वो क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं वर्गाकार टाइल की भुजा कितनी हो जाएगी हमारी 25। अब हम निकालते हैं क्या,
टाइलों की संख्या, तो हम यहाँ लिखेंगे टाइलों की संख्या, टाइलों की संख्या बराबर, ऊपर क्या आएगा हमारा, ऊपर आएगा हमारा फर्श का क्षेत्रफल बटे टाइल का क्षेत्रफल। ठीक है, ये लिख लेना आप, ये है फर्श का क्षेत्रफल, ये है टाइल का क्षेत्रफल। ये कट होगा, ये 12 टाइम कट होगा, ये 17 टाइम कट होगा। या 12 का मल्टीप्लाई जब हम 17 से करेंगे तो हमारा आ जाएगा 204 टाइलों की संख्या हमारी आ गई। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच।